नमस्कार दोस्तों आज हम स्पष्ट रूप से ईपीएस 95 पेंशन पे चर्चा करेंगे और लोग क्या कुछ सरकार के बारे में कह रहे हैं वो चीज़ दिखाएंगे ताकि सरकार की आंखें खुले। ये चीज़ भी देखकर देखिए, यहाँ पे एक हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने क्या कुछ लिखा है। सरकार 10 सालों से आंदोलन के बावजूद जानबूझकर जो है ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी 2014 के पहले के रिटायर पर्सन से चाहते हैं, लेकिन तक हुए बुजुर्ग जो है 70 के हो चुके हैं और 1,000 रुपये पर मंथ लेने को विवश हैं। सरकार पेंशन बढ़ोतरी दुगनी करने के जो प्रपोजल था, दुगना जैसे 1,000 से 2,000 करने का प्रपोजल था, उसको ठुकरा चुकी है। तो क्या वो 7,500 देगी? ये इस प्रकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं। इन्हें तो नहीं लगता है सरकार की उनको देखिए बिल्कुल विश्वास नहीं है। इनका नाम है राजेंद्र पटेल। अच्छी बात है। इस प्रकार से अब लोगों को मैं कमेंट दिखाऊंगा ताकि गवर्नमेंट को दिखे कि क्या कुछ सोचा जाता है उनके बारे में, क्योंकि इस प्रकार से कमेंट लोगों को देखना जरूरी है, लोगों को जानना जरूरी है कि क्या कुछ जो है बुजुर्ग सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरे दादा ने कमेंट लिखा है। क्या लिखा है? सरकार ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी दुगनी। यहाँ पे भी दोस्तों इन्हीं ने, राजेंद्र पाटिल जो है, इन्होंने कमेंट लिखा है। ये यूपी बरौली से हैं। इन्होंने तो सर यूपी बरौली ही लिखा है। ऐप का बैक स्क्रीन चेंज कर लो भाई। ठीक है, चेंज कर लेंगे। सरकार 10 साल से ईपीएस 95, अब ये लगातार कमेंट करते आ रहे हैं। इनका कमेंट हमें दिखाना बेहद जरूरी था और भी लोगों का कमेंट मैं दिखा रहा हूँ। अशोक राउत जी झूठ बोलते हैं, मोदी के लिए काम करते हैं, सब चुप रहते हैं। अभी इस प्रकार से इन्होंने कमेंट लिखा है। इनका नाम है कन्हैया। इन्होंने कमेंट लिखा है। अभी यहाँ पे एक और हमारे भाई ने कमेंट लिखा है, इसको आप देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है। अगर इसको ट्रांसलेट कर, अब यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट कर दिया तो इन्होंने शायद थोड़ी सी भाषा में इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि इसमें लगता है ये महाराष्ट्र से लिखे होंगे, तो उतना मुझे नहीं आता है, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। सरकार के अपनी नथी जिस सॉरी दोस्तों, ये वाला कमेंट मैं शायद समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए अगर हिंदी रहता या इंग्लिश रहता तो समझ में आता। इसमें थोड़ी सी मराठी है तो वो चीज़ मैं रिव्यू नहीं कर सकता। यहाँ पे एक और ने कमेंट लिखा हुआ है, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर सरकार में कोई संवेदनशीलता नहीं है। इस प्रकार के देखिए कमेंट लिखा हुआ। कितनी सुंदर बात लिखी है इन्होंने। ये जो कह रहे हैं वो लोगों के मन में होनी चाहिए, यही मुझे भी लगता है। अगर अभी तक मैंने जो रिपोर्ट देखा है उसके माध्यम से तो मुझे यही लगता है कि सरकार के अंदर कोई जो है ईपीएस 95 पेंशनों के लिए संवेदनशीलता है ही नहीं। अब इन्होंने देखिए वेरी ट्रू, जो मैंने लिखा हुआ, जो मैंने बोला हुआ था इस वीडियो में, इन्होंने उसका उपरांत बोला है कि बहुत सही आपने बोला। इस प्रकार से आप देखोगे तो बहुत सारा, मोदी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री बेईमान हैं और भ्रष्ट हैं। पेंशन फंड का पैसा पहले ही संसद सदस्यों को वित्तीय किया जा चुका है, 3 साल पहले ही उपलब्धि और अन्य सुविधाएं। इस प्रकार से देखिए दोस्तों इन्होंने कमेंट लिखा है। इनका भी नाम आप देख सकते हैं, निर्मल नाम है। अब यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज लिखा हुआ, हम ईपीएफओ पेंशन धारकों को मोदी सरकार पर कभी विश्वास नहीं होता है कि मोदी निकट भविष्य में पेंशन धारकों का पैसा जो है वो बढ़ा देगा। 10 साल पहले बीत चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार चोर बेईमान और भ्रष्ट है। मोदी को अडानी और अंबानी में दिलचस्पी है और मोदी सरकार के भरोसेमंद दोस्त वो अडानी अंबानी है। इस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है। अब इन्होंने लिखा हुआ है, मोदी हैव नो ईस एंड ईयर, मतलब देखती और सुनती नहीं है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये भी देखिए, इसमें लिखा हुआ है महाराष्ट्र में, मराठी में लिखा हुआ, तो शायद मैं इसको रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। सरकार झूठ नहीं बोलती। ये जो यूट्यूबर पर वीडियो बनाकर करोड़ों कमा रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। एनएससी टीम के देश के बुजुर्ग लाखों को लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो बुजुर्ग लोगों को मूर्ख बना रहे हैं वो उनका कहना है। सरकार क्योंकि ऑफिशियल, मैंने क्या वीडियो में बनाया था, मैंने ये बोला था कि सरकार कभी भी आज तक ऑफिशियल आकर के ये नहीं बोली कि हम पैसा बढ़ा रहे हैं। लोग बोलते हैं, हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब पे बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो लोग बोलते हैं सरकार अब बढ़ाने वाली है, तब बढ़ाने वाली है। या तो हमारे बड़े जो नेता हैं, जो ईपीएस संगठन चला रहे हैं, जो एनएससी संगठन चला रहे हैं, उनके नेता हैं, वो लोग बोलते हैं। तो इसका कहना मतलब है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि सरकार ने कभी अनाउंसमेंट किया ही नहीं कि ईपीएस 95 मिनिमम बैलेंस बढ़ेगा। इस प्रकार से अब डेली एक वीडियो में कमेंट के रिव्यू पे ही बनाऊंगा। जितने कमेंट आएंगे उन सभी का मैं रिव्यू करूंगा, तो आप लोग अच्छे से अच्छे कमेंट करिए ताकि मैं यहाँ पे जो है दिखा सकूं। एक मोदी को मगर मच्छ की आदत है, जितना भी खाता है भरता ही नहीं पेट, इनका कहना है।
लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। यहाँ पे देखोगे सफेद झूठ बिल्कुल भाजपा की तरह, राम भक्तश्री, यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार से लिखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं खुद स्क्रीन पे लगाऊंगा ताकि आप लोग ये देखो यहाँ पे कि क्या कुछ लिखा हुआ है। मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा हूँ, कमेंट जो यहाँ पे आया हुआ है उसी को पढ़ रहा हूँ। कमांडर अशोक राउत सल्यूट यू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने जो है कमांडर अशोक राउत साहब को उनके कामों के लिए अप्रोच किया है। तो ऐसा भी चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। अशोक राउत जी प्लीज से वन टाइम नो वोट फॉर बीजेपी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों का मन में यही अब संशय है कि इसके बाद तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे ये लोग, चाहे कुछ भी हो। अगर इनका मिनिमम बैलेंस को लेकर कोई भी है जो रख साफ नहीं होता। फिलहाल दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं सोच रहा हूँ कि अब डेली इस पे मैं हर एक कमेंट पे वीडियो बनाता रहूँ। ये जो कमेंट है आप लोगों को रिव्यू करता रहूँ कि किस प्रकार से लोग कमेंट जो है भर भर के लिख रहे हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग अच्छे से कमेंट करिएगा और अगर अपने आपके अंदर कोई बात है तो उसको रखिएगा ताकि मैं जो यहाँ सामने रख पाऊँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू।